तो लीनियर कन्वोल्यूशन की थोड़ी बात करते हैं और प्रूफ में लेट अस कंसीडर एन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, एलटीआई सिस्टम के केस में क्या होता है, हम कंसीडर कर रहे हैं एक रिलैक्स सिस्टम, यानी जो जीरो से काम चालू हो रहा है यहाँ पे। तो इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट भी जीरो हो। ठीक है, और हमने कहा अगर हमने इम्पल्स अप्लाई किया, ठीक है, अगर हमने सिस्टम में इम्पल्स अप्लाई किया व्हेन एक्स एन इज इक्वल टू डेल्टा एन, ठीक है, तो जिस उस पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा एच एन, यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक, अब अगर हम डिले कर दें सैंपल को, सिंस सिस्टम इज LTI, if we delay input by k, then output will delay by k। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा ऑफ n माइनस के अगर हमने इनपुट लिया है एक्सएल, ठीक है, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा y ऑफ n, ये क्या मिलेगा, h ऑफ n माइनस के। ठीक, अब हम अगर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएं, यानी अगर हम दोनों तरफ एक्स के से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक काम करते हैं थोड़ा और क्लियर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेल ऑफ एन माइनस के का अगर हमने ट्रांसफॉर्म लिया है, ठीक है, सिस्टम में अप्लाई किया है, और हमें वाई एन क्या मिल रहा है, उस केस में एच ऑफ एन माइनस के मिल रहा है। अब अगर मैं इसमें एक्स के से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स के इंटू डेल ऑफ एन माइनस के, तो हमको क्या मिलेगा, वाई ऑफ एन क्या हो जाएगा उस केस में, एक्स के डेल ऑफ एन माइनस के हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ सुपरपोजिशन थ्योरम लगाऊं और दोनों तरफ का समेशन ले लूं, ठीक है, यानी समेशन ऑफ एक्स के डेल ऑफ एन माइनस के, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा y, यहाँ h होगा ना, x में से अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें बार 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 x मिलता रहेगा, यानी इधर वाला चीज़ जो मिलेगा वो xn होगा। ठीक है, के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, और इधर हमको जो मिल रहा होगा वाई एन मिल रहा होगा, समेशन ऑफ एच के और डेल्टा ऑफ एक मिनट, यहाँ हमने x से मल्टीप्लाई किया था डेल के साथ में, h ऑफ n माइनस के में x से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ था, ये था h ऑफ n माइनस के था, और इधर दोनों तरफ हमने x के से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है,
तो एच ऑफ के क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के। ठीक है, तो के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये तो हमारा एक्स एन प्रोड्यूस कर रहा है और ये हमारा वाई एन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे हम लिख सकते हैं इसी सम को हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन सम। तो जो हमारा वाई एन होगा इसको हमने डिफ़ाइन किया समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स के एच ऑफ एन माइनस के। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्स का एच के साथ कन्वोल्यूशन। इसी चीज़ को एक्स का एन के साथ एच के साथ कन्वोल्यूशन हो गया। मेथड 1। मेथड 1 है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमें कुछ नहीं करना है लीनियर कन्वोल्यूशन निकालने के लिए। सिंपल, पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ, वाई एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के। ठीक है, तो ये हमें लिखना है, यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये करने के लिए हमें ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये करने के लिए हमको तो पहले तो स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में प्लॉट एक्स के और एच ऑफ एन माइनस के, ये दोनों चीज़ें प्लॉट कर लो। ठीक, एंड देन उसके बाद फॉर के इज इक्वल टू डिफरेंट के लिए हमको प्लॉट करते जाना है डिफरेंट एन के लिए, यानी फॉर डिफरेंट एन। ठीक, फॉर एन इक्वल टू 0 1 से ले करके एन तक। ठीक है, इतना कर देना है, काम हो जाएगा। जो लोअर लिमिट होगी अपने ग्राफ की वो जो है किससे डिसाइड हो जाएगी, एच ऑफ माइनस के और एक्स ऑफ के की लिमिट से। तो ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमको क्या करना है, इस मेथड में प्लॉट एक्स के एन माइनस के। ठीक है, फॉर वाई ऑफ 0 वाई ऑफ 1 एंड सो ऑन। एंड क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई। एंड मल्टीप्लाई किसको करना है, मतलब बेसिकली यही सीरीज समेशन परफॉर्म करना है। एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। इसको इजी रखने के लिए हमें एक काम करना चाहिए, y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन x ऑफ k h ऑफ माइनस के प्लॉट कर लो, फिर उसको n से शिफ्ट करते रहो। k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर, फिर इसको मल्टीप्लाई करके सम ले लो। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फाइंड
कन्वोल्यूशन ऑफ xn इज इक्वल टू 1 2 1 2 hn इज इक्वल टू 1 1 1। ठीक, ये है हमारी इनिशियल पोजीशन दोनों की। जब ना बताया जाए तो हम पहले वाले को ही मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस को प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इधर सीक्वेंसेस को प्लॉट करूँगा। ठीक, अब मुझे क्या क्या प्लॉट करना है? 1 2 1 2 यानी 0 1 2 3। ठीक है, तो अगर मैं xn को प्लॉट करूँगा, बेसिकली मैं अब xn नहीं प्लॉट करना चाहता, मैं xk प्लॉट करना चाहता हूँ, यानी n इज इक्वल टू k हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, हमने प्लॉट कर दिया xk। xk 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक, hk क्या है? 1 1 1 है, 1 1 1 0 1 और 2। फिर मुझे क्या चाहिए? माइनस ऑफ एक्स के एच के प्लॉट करना है। ठीक है, तो माइनस ऑफ एच के, तो सबसे पहले हमने क्या प्लॉट किया? तो स्टेप 1, प्लॉट एक्स के एच ऑफ माइनस के, एच ऑफ के एंड देन प्लॉट एच ऑफ माइनस के। ठीक है, तो अब अगला स्टेप है हमारा एच ऑफ माइनस के को प्लॉट करना। ठीक, तो ये 0 1 और 2 था, तो अब क्या हो जाएगा? 0 -1 और -2, तो 1 1 और 1, तो एच ऑफ माइनस के मिल गया मुझे। अब मुझे शिफ्ट करते जाना है, यानी एक एक स्टेप खिसकाते जाना है। फॉर y0, y0 के लिए क्या हो जाएगा? समेशन एक्स के एच ऑफ माइनस के प्लस 0, यानी अभी इसको शिफ्ट ना करो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो y ऑफ 0 का प्लॉट मिल जाएगा। तो y ऑफ 0 के प्लॉट के लिए मैंने इसको और इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे हर जगह 0 मिलेगा। -2 पे 0 मिलेगा, -1 पे 0 मिलेगा, और यहाँ पर केवल 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, यानी 0 1 2 और 3, -1 -2। ठीक है, ये हमको y ऑफ 0 का प्लॉट मिल जाएगा। फिर इन सारे टर्म्स का जो है हम समेसन कर देंगे, ये जो भी मिला है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, तो y ऑफ 0 हमको क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब आगे चलो,
अब हमें y ऑफ 1 चाहिए। तो y ऑफ 1 के लिए क्या होगा, ये पूरा जो है शिफ्ट कर देंगे इसको एक बार, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वाले की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, इसको हम करेंगे शिफ्ट। अच्छा, अभी हमने y ऑफ 0 नहीं निकाला, यहाँ क्या निकाला है, y ऑफ 0 ही निकाला है, ठीक है y ऑफ 0 ही निकाला है। वैसे हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए था, -2 से करना चाहिए था, अच्छा रहता। y ऑफ 0 से निकाला है, ठीक है। y ऑफ 1, तो y ऑफ 1 से शिफ्ट करेंगे, यानी जो हमारा h है वो अब क्या हो जाएगा, -k+1 हो जाएगा। तो यानी हमने एक बार शिफ्टिंग कर ली, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। फिर अगेन इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो सीक्वेंस मिलेगा वो y हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। बाकी सब पे 0 0 आ जाएगा, बाकी सब पे कुछ है नहीं, यहाँ भी 0 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3 आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर हमें y ऑफ 2 प्लॉट करना है तो उसके लिए देखो क्या करना है, वही पुराना सीक्वेंस लिया, ठीक है। उसी पुराने सीक्वेंस में हमने एक और काम किया, अब की 2 बार शिफ्ट करना है। तो जो हमारा ये hk था, h ऑफ -k, ये क्या हो गया अब, h ऑफ -k+2, ठीक है। तो +2 हुआ, तो यानी 2 बार और आगे को शिफ्ट कर देते हैं इसको। तो ये अब जो है यहाँ से 2 स्टेप आगे बढ़ करके ये आ गया। अब इसको करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो करके, 1 × 1, तो यहाँ तो 1 आएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 2 + 1, यह आ जाएगा 2 1 3 1 4। y ऑफ 3 निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा, ये मिला। अब इसी चीज़ को हमें 3 टाइम्स शिफ्ट करना है, h ऑफ -k को क्या करना है, मुझे 3 बार शिफ्ट करना है, यानी हमको यहाँ क्या चाहिए होगा, h ऑफ -k+3, यानी इसको 3 स्टेप आगे ले जाओ। 3 स्टेप आगे कैसे जाएगा, 0 पे भी नहीं होगा आपकी। तो 1 2 3 स्टेप आगे चला गया, ठीक है। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा y ऑफ n। मल्टीप्लाई करा हमने, क्या मिला मुझे, 1 2 × 2, यहाँ आ जाएगा 2, 1 1 × 1, यहाँ 1, और यहाँ 2 1, यहाँ फिर से 2। तो हमें फिर से ये क्या मिलेगा, सम करने पे 2 + 1 + 2, इन सबको फिर सम करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सम करना है। तो सम करने पे हमें मिल गया 6। फिर ऐसे ही y4 कैलकुलेट करना है, एक मिनट, 2 2 4 1 5 होता है, ठीक। अब हमें y क्या निकाला, 3 निकाल लिया, 4 निकालना है। तो y4 के लिए क्या होगा,
ये रहा। अब की हमें कितनी बार शिफ्ट करना है इसको? अब की हमको इसको 4 बार शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 बार शिफ्ट कर देंगे। ये क्या हो गया, एच ऑफ, ये जो है 4 बार शिफ्ट करना है इसको, तो ये इरेज कर दो, 4 बार शिफ्ट, ठीक है। एच ऑफ माइनस के प्लस 3 था पिछली बार, अब की बार हो जाएगा 4। तो इसको 4 बार आगे शिफ्ट कर देना है। कहाँ से चालू होगा ये? 4 से चालू होगी कहानी। 1 2 3 और 4, 4 पे, 5 पे और 6 पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली? y ऑफ 4 का आंसर क्या आएगा? अरे हमें किसको शिफ्ट करना था 4 से? h ऑफ माइनस के को 4 से शिफ्ट करना था, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ था, तो जो वैल्यू हमारी 0 पे थी, ठीक है, जो वैल्यू 0 पे थी वो वैल्यू हमारी 4 पे जानी है ऐसे। तो जो इधर वाली होगी वो यहाँ आएगी, ठीक है, और जो इसके पहले वाली होगी वो यहाँ आएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने ग्रीन ग्रीन बना दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब इसको मिटा देते हैं। तो इसको अब कर दो मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो सीक्वेंस मिलेगा वो मिलेगा y ऑफ 5 के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखो 2 पे 1 है तो 2 पे 1 आ गया, 3 पे क्या है, 3 पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, और 4 पे क्या है, 0 है तो यहाँ पे आ गया 0, बाकी जगह भी 0 0। तो हमको क्या मिल गया, 1 + 2 = 3। ऐसे ही y ऑफ 5, तो हमने क्या किया, फाइनली सारी वैल्यूज को जो है इकट्ठा करके लिख लिया। ये वाली हो गई, यहाँ 1 आया था y ऑफ 0, y ऑफ 1 3 आया था, फिर 4 आया था, फिर 5 आया था, फिर 6, 5 के बाद 3, फिर 5, फिर 2। तो इसको हम फाइनली प्लॉट करते हैं और ये होता है हमारा y ऑफ n, ठीक है। ये है y ऑफ n, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। 1 पे क्या है, ये 0 पे 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर क्या है 3 है, और फिर क्या है 2 है, ठीक। ये हो गया y ऑफ n का प्लॉट। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। ये प्लॉट होने के बाद एक चीज़ और हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसका लोवेस्ट रेंज क्या है, मतलब हम स्टार्ट कहाँ पे कर रहे हैं और एंड कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ n क्या होगी, x की लोअर रेंज प्लस h की लोअर रेंज से ले करके x की हायर रेंज प्लस h की हायर रेंज तक। यानी अपने केस में जो x की मिनिमम वैल्यू थी वो 0 थी और h की मिनिमम वैल्यू 0 थी। तो 0 + 0, 0 से ले करके हायर रेंज 3 x की थी, h की हायर रेंज 3 थी और 2। तो अपने केस में क्या था, यहाँ पे रेंज ऑफ n क्या था, यहाँ 0 था, 0 + 0 से ले करके 4 था यहाँ, या 3 था, 0 1 2 3 है ना, 3 से लेकर के 2 तक, यानी 3 + 2 यानी 0 to 5 बाय टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड में क्या करनी है, हमको टेबल बनाना है, ठीक है।
टेबल कैसे बनाना है, इधर प्लॉट करना है xn और इधर प्लॉट करना है hn, ठीक है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है और फिर ऐसे 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 करके ऐड कर लेना होता है, ठीक। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, ऐसे करना है x0 x1 और x2, h0 h1 और h2, ठीक। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, h0 x0 h0 x1 h0 x2 h0 x1 h1 और x0, ठीक। फिर h1 x1 h1 x2, फिर ऐसे ही h2 x0 h1 h2 x1 फिर h2 x2, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब डायगोनल डायगोनल लेते जाना है सबका, ठीक है। तो हमें ऐसे लेना है, ये ले लिया, फिर उसके बाद इन दोनों को ले लिया, उसके बाद ये लाइन से ऐसे ले लिया, फिर ये लाइन से ऐसे ले लिया और फिर ये वाला ले लिया, ठीक है। फिर सबको जो है ऐड करके जो जो जिस डायगोनल में आ रहे हैं उनको लिख देना होता है। तो y ऑफ ज़ीरो क्या होता है, वो होता है h ऑफ ज़ीरो और x ऑफ ज़ीरो, h ऑफ ज़ीरो x ऑफ ज़ीरो। फिर y ऑफ वन क्या होता है, वो h ऑफ ये देखो h ऑफ वन x ऑफ ज़ीरो प्लस h ऑफ ज़ीरो x ऑफ वन, ठीक। फिर ऐसे ही y ऑफ टू, उसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा, फिर ऐसे ही डायगनली हमको करते जाना है। ये दिया गया है, ठीक है। और हमें इसका टेबुलेशन मेथड करना है। तो सबसे पहले हमने प्लॉट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। चाहे जैसे लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे जिधर चाहे जो लिख सकते हैं। तो एक तरफ हम x लिखते हैं, एक तरफ h लिखते हैं। तो हमने एक तरफ x लिख दिया 1 2 1 2, इधर लिख दिया 1 1 1। तो एक एक कम एक, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, फिर एक एक कम एक, फिर एक दूना 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2 1 2। अब क्या करना है, ये बनाया, ये बनाया, ये बना, ठीक है। पैरेलल पैरेलल लाइन काटते जाओ, ये बना और ये बना, ठीक है। तो अब ऐड करते हैं, y ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, केवल 1 आएगा। y ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 2 1 3। y ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 2। y ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 2 + 1 + 2। y ऑफ 2 क्या है, 2 1 3 1, यहाँ एक था ना, 2 1 3 1 ये 4 आया था, ठीक 5। फिर y ऑफ 5 y ऑफ 4, y ऑफ 4 में क्या होगा, 2 + 1,
वाई ऑफ 5 बराबर 2। देखते हैं पिछले से मैच हुआ या नहीं हुआ। तो देखो मैच हो गया, 1 3 4 5 3 2। तो ये क्या हो गया, वाई ऑफ n इज इक्वल टू 1 3 4 5 3 2। और ये बाई मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड सिंपल, जो हम पहले मैथ्स वाला मेथड यूज करते हैं वैसे ही होगा, बस यहाँ पे कैरी नहीं जाएगा, मतलब उसी लाइन में ऐड करके लिख लेना है, कैरी वेरी नहीं ले जाना है हमको, ठीक है। तो हमने लिखा, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 1 2, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 1 1, मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 1 2 1, ठीक, कट्टा 2 1 2 1, फिर कट्टा, फिर 2 1 2 1, हो गया। एडिशन करते हैं यहाँ पे, 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 2 5 हो गया, 2 1 3 2 2 1 3 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, ये हो गया 1। तो ये आ गया हमारा यहाँ से y ऑफ 0, और लास्ट वाला जो हो गया y ऑफ 5। तो इसको हम लिख सकते हैं y ऑफ n इज इक्वल टू 1 3 4 5 3 2। अच्छा, यहाँ कभी मान लो जोड़ते जोड़ते 15 आ जाए, तो ये मत कर देना कि इधर कैरी पहुँचा दो, यहाँ 15 लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, डू नॉट कैरी, ठीक है, कैरी मत ले जाना यहाँ पे।